नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए तो देश दुनिया से जुड़ी हुई फटाफट कुछ न्यूज़ में आप सबको बता दूं। उसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, 11:30 बज चुके हैं आज के। तो शुरुआत करते हैं। तो लगातार 14 राज्यों में जो है कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे चिंता का विषय है। और राज्य सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के द्वारा जांच करने को कहा गया है और सावधानी बरतने को कहा गया है। मैं बता दूं कि म्यांमार में सेना ने धमकी दी है कि कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। उसको धमकी का जो है बेअसर हुआ, उल्टा लोगों ने जो है सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और मैं बता दूं कि हजारीबाग में बुद्ध की करीब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है पालवंश कालीन की 6 मूर्तियां मिली हैं। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। उसका पुडुचेरी में जो है कांग्रेस की सत्ता थी जो पिछल गई, अपना जो है साबित नहीं कर पाई। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में 110 रक्षा उपकरणों की निर्माण की जाएगी, इन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है एल्गार परिषद माओवाद संबंध रखने को लेकर भीमा को गोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वरवरा राव को अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये थी कुछ आज की सुर्खियां। तो जल्दी आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो फटाफट जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो मैं बता दूं, रोज की तरह आज का इतिहास, जिसके 5 सवाल होते हैं और उसके जवाब भी साथ में आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स डेली स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रत्येक दिन। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए, लोगों को जरूर शेयर करें। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल। रोज की तरह प्रत्येक दिन आपको 5 सवाल मिल रहे हैं। आज भी 1 मार्क्स सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा और नए नए मिलेंगे, ताकि आप इसको आराम से तैयारी कर सको। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से। आज ही के दिन वर्ष 1871 में इंग्लैंड की राजधानी में यूरोपीय सरकारों की उपस्थिति में लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कब हुई थी? 1871 में। आज ही के दिन वर्ष 1940 में रूसी सेनाओं ने यूनान के समीप स्थित लासी द्वीप पर कब्जा कर लिया था। आज ही के दिन वर्ष 1886 में अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम की खोज की। तो एल्युमिनियम की खोज किसने की? तो अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक थे, इन्वेंटर थे मार्टिन हेल। इन्होंने ही 1886 में एल्युमिनियम की खोज की थी। एक ये धातु है जिसमें ऊष्मा का ये सुचालक भी है। आज ही के दिन वर्ष 1969 में हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1799 में मिस्र पर फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हो जाने के बाद फ्रांसीसी सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सवाल और उनके जवाब। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आई होप आज के इतिहास से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। जो भी आज नई क्लास में हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जरूर दबा दे, बेल आइकन दबा दे और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले चेन्नई, इलाहाबाद, कोलकाता, रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2017 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन शहरों के स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर औसतन 50 करोड़ रुपये आवंटन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनकेप बोलते हैं, के मुताबिक हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2017 की स्थिति के आधार पर 2024-25 तक वातावरण में धूल कणों पार्टिकल मैटर की मात्रा को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एनकेप देश के उन 122 शहरों के लिए बना है जो हवा की गुणवत्ता की राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। सभी शहरों में विशेष एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहर होने के चलते दिल्ली और एनसीआर के लिए पिछले साल अलग से एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना है। इसमें एनसीआर के शहरों को शामिल किया गया। सरकार ने इसके लिए अलग से 20 करोड़ का प्रावधान भी किया है। तो ये थे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था टॉपिक, क्योंकि इस तरह का टॉपिक जो है अक्सर आपको रेलवे के साथ साथ यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार ने 217 करोड़ रुपए 122 शहरों के लिए इसको किया है कुल मिलाकर, लेकिन वर्तमान में 42 शहरों पर काम की जा रही है। 50 करोड़ रुपये प्रत्येक शहर को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे, जो हमारी क्लास का गुरु है।
हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं जानना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अपने कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को आप फाइंड आउट करो, क्योंकि जब आप पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हो, किधर बढ़ रहे हो, या किस स्थान पे हो, क्या उस मुकाम पे आप पहुंच चुके हो, क्या आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, क्या आप किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को जवाब के लिए आपको सबसे पहले अपने आप में रियलाइज करना होगा, एनालिसिस करनी होगी, खुद की सेल्फ स्टडी के साथ सेल्फ एनालिसिस भी करनी होगी कि आप कहाँ पे हो और किधर बढ़ रहे हो, सही रास्ते पे हो कि नहीं, ये आपका रास्ता तो मंजिल तो तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। ये सभी सवालों के जवाब इस आज के थॉट्स ऑफ द डे में देखने को मिला। तो बहुत अच्छी लाइन थी आज की। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए ताकि आज का क्लास को नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए आज का पहला सवाल जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आज आपको देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो 42 शहरों में लगभग यानी करीब प्रत्येक शहर को 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये योजना जो है 2017 में ही तैयार की गई थी। इसके लिए सरकार ने एक अलग से जो है अथॉरिटी भी बना के रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन से निपटने के लिए वियतनाम दक्षिण चीन सागर में बना रहा है अपना डिफेंस आइलैंड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 17 एकड़ का ये है और अमेरिका के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही है कि वियतनाम जो है अपनी सुरक्षा के लिए, सामरिक सुरक्षा के लिए और चीन को जवाब देने के लिए जो है ये आइलैंड पे काम कर रहा है। और 50% काम भी शुरू हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। 2019 में इसकी शुरुआत वियतनाम ने की है। तो काफ़ी एक अच्छी सोच है वियतनाम की, जो अपनी सामरिक दृष्टि से, अपनी रणनीतिक दृष्टि से जो है अपने आप को, अपने देश की सीमा को, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है वियतनाम। सभी देश को भी करनी चाहिए अपने अपना सीमाओं को और अपनी सुरक्षा जो है मजबूत करनी चाहिए। तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई है, 50% काम भी पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। भारत 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। इसके लिए चीन ने भी जो है अपनी जो है समर्थन दिया है। चीन ने साफ तौर पे कहा है कि भारत जो है 5 विश्व की वैश्विक उभरते हुए अवस्थाओं में से एक है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। ब्रिक्स की बात की जाए तो उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो 5 उभरते हुए अर्थव्यवस्था का ये एक संगठन है जिसका जो है भारत इस बार मेजबानी करेगा। इससे पहले जो है रूस ने किया था 2020 में। तो वर्चुअल तरीके से इसकी जो है अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट बता दूं, भारत ने मालदीव के साथ 5 करोड़ डॉलर का अच्छा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और उनके समक्ष जो है दोनों ने मिलकर इस डील को पूरा किया है। इससे भारत वियतनाम को जो है मालदीव को काफी मदद करने जा रहा है। और मालदीव चाह भी रहा है कि नहीं भारत उसको मदद करे। इसी को देखते हुए जो है मालदीव को भारत सरकार ने मदद की है। 2 दिन की जो है विदेशी दौरे पर जो है विदेश मंत्री गए थे वहाँ पे, जयशंकर जी। नेक्स्ट बता दूं, भारत अब अपनी रक्षा विनिर्माण उपकरण को देश में ही बनाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि आज़ादी के बाद कुछ साल तक जो है निर्माण भारत में बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये रक्षा उपकरण खत्म होते गए, रक्षा उद्योगों का अस्तित्व खत्म हो गया। इसको फिर से शुरू की जाए। और यहाँ पर सैकड़ों तो बढ़ गया था कि सैकड़ों तोपखाने थे, जैसे दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे। पर आज़ादी के बाद जो है इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाए और हर तरह का उपकरण, सेना से जुड़ा हुआ उपकरण भारत में निर्माण की जाए। नेक्स्ट बता दूं कि झारखंड के हजारीबाग में भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध की 6 पालवंशकालीन प्रतिमाएं मिली हैं। अब तक 6 प्रतिमाएं मिली हैं। देखा जाए तो
सीतागढ़ पहाड़ी की तलहटी में जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, और वहाँ पे जो है खुदाई के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग भी जो है कि विभाग के अध्यक्ष के द्वारा जो है कही गई कि सरकार काफ़ी मदद कर रही है, और वहाँ पे उस क्षेत्र को संरक्षण की मांग भी की जा रही है स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पे। नेक्स्ट बता दो, विश्व भर में फरवरी का तीसरा शनिवार, थर्ड सैटरडे इन फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। पेंगोलिन क्या है? एक स्तनधारी जीव है जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। धीरे धीरे इसकी संख्या लगातार घट रही है। इसी को देखते हुए संरक्षण करते हुए जो है इस बार 10वें संस्करण के रूप में जो है मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस। नेक्स्ट बता दूं, अफ्रीकी देश गुयाना में इबोला को महामारी घोषित कर दिया गया। अभी तक कुल मिलाकर 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसी को देखते हुए देख सकते हैं कि मिसल्स के टाइप का होता है, ये पूरा बॉडी में पूरा फैल जाता है और लोगों को अपना शिकार बना देता है। ये खतरनाक ये बीमारी है और ये फैलने वाला बीमारी है, हवा से हवा में फैलता है ये। तो गुयाना, अफ्रीका देश गुयाना ने जो इसको राष्ट्रीय महामारी घोषित किया है। ये भी एक वायरस से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो लगातार दुनिया में वायरस का कहर जारी है, कोरोना से लेकर इबोला तक। तो सभी को सावधानी की जरूरत है। आने वाले समय में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी सावधान रहें। हर देश के नागरिकों को सावधान होने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स को, इंडियाट्रिक पर्ल बॉक्सिंग में भारत के 5 गोल्ड समेत 12 मेडल जीते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय बॉक्सर किस तरह से जो अपना परचम लहराकर भारत में आए हैं। तो मैं बता दूं कि बेबी रोजिसाना 94, 51 किलोग्राम में, अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम मॉन्ट्रियो के बुधवार में चल रहे 30वें इंडियाट्रिक, ये 30वां था, 30th इंडियाट्रिक पर्ल टूर्नामेंट में कुल 5 स्वर्ण जीते हैं और साथ शीर्ष पर भी भारत रहा है। तो कुल मिलाकर 12 मेडल लेकर आया है भारत ने। नेक्स्ट होता है, नेपाल सरकार ने 40 से कम उम्र की महिलाओं के द्वारा विदेश यात्रा के लिए अभिभावकों से प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है, जिससे जो है काफी विरोध वहां पर देखने को मिला है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और इसका विरोध कर रही है कि इस तरह कानून को वापस लिया जाए। तो लेकिन वहाँ की वाली सरकार मानने को तैयार नहीं है और उसको जो है बिल को पास करने जा रही है। मतलब एक तरह से बिल पास हो चुका है वहाँ का संसद भवन में। तो इस तरह से अब महिलाओं को, जो 40 से कम उम्र की महिलाओं को विदेश सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक उनके गार्जियन उनको सहमति नहीं देते हैं या फिर उनको प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। तो महिलाओं का प्रदर्शन भी जारी है और वापस मांग की जा रही है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी पाठ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको, तो मैं लगातार 3 दिन से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो आज भी लेकर आया हूँ मैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स कहा गया है इसको। स्टडी ऑफ फिश, इक्विथोलॉजी। स्टडी ऑफ आयुर्वेद, फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, कैनकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर, ट्रिकोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्यूट टेम्परेचर, क्राइकोजेनिक्स। स्टडी ऑफ यूरिन सिस्टम एंड लंग्स, यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसिरोमोलॉजी। स्टडी ऑफ एफिड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एफिडोलॉजी। इस तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको हर एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग, सभी में इस तरह का, चाहे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आए या रीजनिंग के रूप में आए, इस तरह का सवाल हमेशा बनता है। तो इसका आप नोट्स तैयार कर लो ताकि इस तरह का सवाल पूछने पर आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये और मैं प्रत्येक दिन लेकर आ रहा हूँ। कल फिर मैं लेके आऊँगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से नहीं मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर इसका नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 25 लाख पहुंच चुका है। तो देख लीजिए, भारत में की बात की जाए तो लगभग 1,56,000 के आसपास चल रही है। अमेरिका की बात की जाए तो 5,11,000, ब्राजील की 2,46,000 मरने वालों की संख्या है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है या उसकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने दे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। लोगों को शेयर भी कर सकते हो और खुद भी उसको फॉलो कर सकते हो। मैं भी फॉलो करता हूँ, जब भी मार्केट आता हूँ या अन्य पब्लिक प्लेस आता हूँ तो काफ़ी सावधानी रखता हूँ। सबसे देख सकते हैं ये टॉप 10 कंट्रीज की स्थिति क्या है।
25 लाख वैश्विक स्तर पर जो है मरने वालों की संख्या हो चुकी है। तो काफ़ी भयावह स्थिति होती जा रही है। फिर से दोबारा जो ये फैल रहा है देश में और अन्य देशों में भी, तो सभी को जो है जागरूक होने की जरूरत है और लापरवाही जो है खत्म करने की जरूरत है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। चाहते हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सजेशन या कोई ओपिनियन देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच।